और वहीं उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए शाम 2 घंटे के लिए द्वार खोले गए थे, लेकिन सावन के पहले सोमवार के मौके पर दर्शन के लिए अंदर जाने के लिए श्रद्धालुओं में इतनी होड़ मच गई कि वो एक दूसरे पर चढ़ गए और मंदिर के गेट नंबर 4 से श्रद्धालु सुरक्षा घेरे तो तोड़ते हुए धक्का मुक्की के साथ साथ अंदर घुसने लगे और वहां बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन भीड़ में बच्चे और महिलाएं नीचे दब गई और उन्हें काफ़ी चोट भी आई है। और मंदिर को पिछले महीने भी खोला गया था, लेकिन उसके अंदर जाने के सिर्फ उन्हीं को इजाज़त थी जिन्होंने कम से कम वैक्सीन की एक खुराक या फिर 48 घंटे पुरानी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होती थी। और वहीं सुबह 6 से शाम 8 बजे के बीच एक दिन में करीब 3,500 श्रद्धालुओं को अंदर जाने की इजाज़त थी। इसके लिए 2-2 घंटों के साथ टाइमिंग स्लॉट बना दिया गया था। इन 2 घंटों में केवल 500 लोग ही अंदर जा सकते थे, लेकिन उमा भारती और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जैसे चौहान VIP अपने परिवार के सदस्यों के साथ जब मंदिर पहुंचे तो उसके बाद श्रद्धालुओं के साथ साथ प्रशासन के लिए भी स्थिति और कठिन हो गई। जिला प्रशासन की लापरवाही और व्यवस्थाओं की पोल खोलता एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सुबह भी आया था, जिसके बाद कलेक्टर ने रटा रटाया बयान देते हुए कहा था कि सामाजिक दूरी का ध्यान रखवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन देर शाम फिर लापरवाही देखने को मिली और जो कि वीडियो आपके सामने है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी मंदिर में सुबह 6 से 11 बजे के बीच उमा भारती की मौजूदगी में ऐसा ही भयावह माहौल देखने को मिला था, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और वहीं लोग एक दूसरे पर चढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मंदिर पहुंच गए थे। एक दिन पहले ही मंदिर में इंटेलिजेंस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा था और वहीं फिर कलेक्टर ने कहा था कि अगले सोमवार के लिए अच्छा प्लान करेंगे। निश्चित रूप से फ्री फॉर ऑल में कोविड गाइडलाइन का ठीक से पालन नहीं हो पाता है। और वहीं कलेक्टर ने भी माना कि एक साथ कई लोगों के आने से गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है। और वहीं केंद्र सरकार ने देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी लाने के लिए लगभग 2.5 महीने पहले प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को भी इसमें शामिल किया था। सरकार ने देश में निर्मित वैक्सीन का 25% इन प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों के लिए रिजर्व करने का फैसला किया था, लेकिन उसके अपने आंकड़ों के अनुसार प्राइवेट सेक्टर अपने कोटे में से अब तक सिर्फ 7% टीकाकरण ही कर पाया है। और एक निजी समाचार पत्र में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 जुलाई को मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 1 मई से 15 जुलाई 2021 तक प्राइवेट केंद्रों पर लगभग 7% वैक्सीनेशन हुआ है। और इसके बाद से ही कई हेल्थ एक्सपर्ट प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन का 25% कोटा दिए जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और वहीं कई राज्य सरकारों ने भी केंद्र से इस कोटे में कमी या पूरी तरह से ख़त्म करने का आग्रह किया है। और वहीं पीपल्स हेल्थ मूवमेंट के डॉक्टर टी सुंदरम के अनुसार केंद्र सरकार प्राइवेट केंद्रों पर वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकारों पर जोर दे रही है। इतनी कोशिशों के बाद भी प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन बेहद धीमी गति से हो रहा है। और इसका कारण ये है कि प्राइवेट अस्पताल के ढांचे के साथ वैक्सीनेशन का कार्य किसी भी तरह से फिट नहीं बैठता, इसलिए यह अस्पताल इसमें रुचि नहीं दिखा रहा है। और वहीं नई दिल्ली में सोमवार को अनलॉक 8 के तहत दिल्ली मेट्रो ट्रेन और दिल्ली DTC बसें 100% सीटिंग की क्षमता के साथ चली। इससे उम्मीद थी कि लोगों को कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले दिनों मेट्रो और बसों के इंतजार में लोगों की लंबी कतारें देखी गई थी और लोग घंटों के लिए लाइन में खड़े हो रहे थे। ऐसी ही तस्वीरें सोमवार को भी सामने आई हैं।
और दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। और वहीं दिल्ली मेट्रो की तरफ से शनिवार को जारी बयान में ये घोषणा की गई थी कि सोमवार से लागू नियम के मुताबिक मेट्रो 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेगी। हालांकि मेट्रो में किसी को भी खड़े होकर सफ़र करने की अनुमति नहीं होगी, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद लोगों को कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि पहले के मुकाबला देखा जाए तो पहले जहां एक कोच में एक सीट छोड़कर ही लोगों को सफ़र करने की अनुमति थी, तो अब हर सीट पर लोग बैठ सकते हैं। इसके बावजूद सोमवार को मेट्रो स्टेशनों के बाहर पहले जितनी उससे भी ज़्यादा लंबी कतारें नजर आई। लोगों की शिकायत है कि कैपेसिटी बढ़ाने से कोई राहत नहीं मिली। पहले जितना ही इंतज़ार अभी भी लोगों को करना पड़ रहा है, जिसमें 1 से 1.5 घंटे का इंतज़ार तो नॉर्मल है। और अगर कोरोना नियमों के पालन की बात करें तो लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं भी नज़र नहीं आई थी। और वहीं बस लोगों के चेहरे पर मास्क जरूर दिखा। लोगों को इंतज़ार तो मेट्रो के साथ साथ दिल्ली की डीटीसी बस पर भी करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली डीटीसी बस भी 50% कैपेसिटी के साथ ही चल रही थी, जो कि सोमवार से 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलनी शुरू हो गई। लेकिन डीटीसी बस में सफ़र करने वालों को इससे कुछ राहत मिली है, जिनका कहना है कि कुछ इंतज़ार कम हो रहा और सभी सीट पर बैठा जा सकता है। इससे भी राहत मिली है। हालांकि कोरोना नियमों के पालन की बात करें तो बस में सफ़र करने वाले कई लोगों के चेहरों पर मास्क भी नहीं था।